अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जिससे आपके मेहमान, आपके घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने टिक्का लिया है जिसके अंदर 4 चने हैं। इसके ऊपर मैंने कट का गहरा निशान लगा लिया है। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। एक हमने खुला मुँह का बर्तन ले लिया है। इसके अंदर 1 कप दही लेंगे, 4 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगानो, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर चिकन जलफ्रेजी मसाला डालेंगे और इससे आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपका। और हाफ पंच हरा धनिया का डाल देंगे, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चिकन डालेंगे और टिक्के को इस तरीके से अच्छी तरीके से दोनों तरफ से मसाला लगा लेंगे। जब तक मैं इसके ऊपर मसाला लगा रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। नए हैं अभी आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। मैंने सब पे अच्छी तरीके से मसाला लगा लिया है। इसको मैं 1.5-2 घंटे के लिए रख देती हूँ अच्छी तरीके से मैरिनेट होने के लिए। अपनी कढ़ाई के अंदर 1/4 कप ऑयल डालेंगे, इसको गर्म होने के लिए रखते हैं। चिकन को हमने निकाल लिया है, ये अच्छी से मैरिनेट हो चुकी है, ऑयल भी अच्छा सा गर्म हो गया है। इसके अंदर हम अपने टिक्के के पीस डालेंगे। आप देखिए बिल्कुल मैं इसके साइड को इस तरीके से रख रही हूँ कि सारे साइड पर पहले एक दफ़ा इक्वल कलर आना चाहिए। जब इसके एक साइड पर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, इसके बाद हम इसके साइड को चेंज करेंगे और दोनों साइड से हमें खूबसूरत सा कलर लेके आना है। 5-5 मिनट मैं इसको इसी तरीके से छोड़ूंगी और इसका जितना भी मसाला है इसको मैंने रोक लिया है, अभी मैं नहीं डालूंगी। 5 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं। इसके साइड को हम चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आ गया है। सबको हम पहले चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें दोनों तरफ से इसी तरीके से कलर चाहिए। हर नई रेसिपी को ट्राई करा करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप लोगों के लिए नई नई रेसिपियाँ लेके आती हूँ मैं। और इसको भी हम चेंज करते हैं, इसके ऊपर भी कलर आना बाकी है जब तक हम अपने वेजेस काटेंगे। 3 आलू लिए हैं, 3 प्याज, 2 टमाटर लेंगे और प्याज को हम सैलेड की तरह नहीं काटेंगे, बिल्कुल मोटा साइज़ का मैंने ये काटा है और काटने के बाद बीच से इस तरीके से आधा करेंगे। आप प्याज की मोटाई भी देख सकते हैं और जब मोटे मोटे आप प्याज काटेंगे तो इस तरीके से आप बीच में से कट का निशान ज़रूर लगाएगा। और जो आलू हमने लिए हैं वो नए आलू लिए हैं। 2 किस्म के आलू होते हैं, पुराने और नए। नए आलू जो होते हैं वो बिल्कुल भाप में गल जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि नए आलू डालेगा इसके अंदर। और टमाटर भी हमें इस तरीके से लंबाई में कटिंग करनी है और आलू की भी हम इसी तरीके से लंबाई में कटिंग करेंगे। और ये हमारी जो वेजिस है ये बिल्कुल इसी तरीके से काट कर हम साइड पर रख लेंगे। अभी चिकन को भी हमने अपनी दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है। हमने दही का जो मसाला बचा के रखा था सारा हम इसके अंदर दही का मसाला डालेंगे। इसके अंदर हमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना, दही का पानी जो है वो इसी से हमारी चिकन गलेगी। चिकन का पानी भी निकलेगा और दही के पानी से ही हमारी चिकन के अंदर जो कसर है वो पूरी हो जाएगी। इसके अंदर हम आलू डाल देते हैं, आलू भी हमारे साथ साथ भाप के अंदर गल जाएंगे और इसको हमें दरमियानी आंच पे रखना है, तेज़ आंच पे नहीं रखना। इतनी देर के लिए मैं इसको ढक के रखूँगी, तकरीबन 7 मिनट के लिए। आंच भी आप देख सकते हैं 7 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं। इसे हम चेक करते हैं, माशाल्लाह से इसके अंदर इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और पानी भी देखिए मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, ये दही का पानी है और आलू भी बेहतरीन सा गल चुका है इसके अंदर। इसके अंदर हम प्याज और टमाटर डालेंगे। अब हम प्याज और टमाटर आलू के साथ डाल देते तो ये मशी मशी हो जाते। 3-4 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसे ढकूंगी कि ये थोड़े से नरम हो जाए। 2 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं
माशाल्लाह से हमारा टिक्का मसाला ये तैयार हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको पानी नज़र आ रहा है, ये मैंने खुद छोड़ा है क्योंकि ठंडे होने के बाद ये ड्राई नहीं हो जाए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये मज़ेदार सी हमारी डिश तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार और न्यू रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप यही चीज़ रेस्टोरेंट के अंदर खाने जाएंगे तो आपका बिल 3000 से ऊपर बनता है। तो इसको आप साफ़ सुथरे तरीके से घर पे बनाएं, इंजॉय करें और घर वालों को भी इंजॉय कराएं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।